हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी ये जो दिन था आज का, इसमें जो है हमने पूरे घर की साफ़ सफाई की है। एक कमरा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। वो तो ऐसा है कि बस लॉक ही हो गया, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तो यही कमरा यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। ड्राइंग रूम में झाड़ू पोछा करेंगे। बर्तन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती थी, मैं जानती हूँ कि बोरिंग हो जाता आप लोगों के लिए। तो इस बेडरूम को साफ़ सुथरा करेंगे। पिलो के सारे कवर्स चेंज करेंगे। जितनी बेडशीट आपको दिख रही है, 4 बेडशीट लगभग हैं जो हम धोएंगे, क्योंकि एक जो बेड पे बिछी हुई है, फिर एक जो मेरे हस्बैंड का पोर्शन होता है जिस पे मैं एक मैट से बिछाती हूँ, उसके ऊपर एक बेडशीट बिछाती हूँ, वो धुलेगी। 2 जो है एज अ कम्फर्टर हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, तो वो भी धुलेंगी। तो 4 बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब आज धुलने थे। प्लस कपड़े तो होते ही हैं रोज़ के। एक दिन मुझे तसल्ली से जो है सारे कर्टेंस निकाल के धोने हैं, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं तब से 2 टाइम्स मैं धो चुकी हूँ, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि गंदे हो गए हैं। क्योंकि माने ना माने, घर में कुकिंग होती है उसका भी धुआं लगता है, घर में आप धूप बत्ती करते हो उसका भी धुआं लगता है। तो वाइट कर्टन्स जो है ना सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, और मेरे घर में सिर्फ वाइट कर्टन्स हैं। तो इनको भी तसल्ली बख्श एक दिन उतारूँगी आराम से धीरे धीरे, और इनको धोऊँगी। तो मैं टीवी भी साथ साथ देख रही थी और गर्मी तो भाई मैं क्या ही बोलूँ कितनी ज़्यादा हो रही थी। मेरा ध्यान देखिए टीवी पे ही है, मतलब क्या ही बोले। आई थिंक मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, जिसकी मैं 2.5 सीजन्स देख चुकी हूँ। थर्ड चल रहा है, थर्ड का आधा देख चुके हैं, तो वो भी फिनिश कर लेंगे आज में। वैसे मैंने दिन में जो है ना खाना भी बनाया था। बहुत मज़े की मूंग मसूर की मिक्स दाल बनाई थी, अचारी दाल थी। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी, मैंने उस रेसिपी को रिकॉर्ड नहीं किया। पर मैं वो दाल दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि वो इतनी अमेजिंग और यमी बनी थी कि ये जो 2 दालें हैं ना, ये मेरी गर्मियों में बननी ही बननी है। एक कच्चे आम वाली और एक ये अचारी। कच्चे आम की तो आप मेरी रेसिपी अच्छे से देख चुके हो, क्योंकि मैं आई थिंक 2 बार बना चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये अचारी दाल की रेसिपी मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। खैर इसको हम जो है प्योर क्लीनिंग वीडियो रख लेते हैं, और घर के थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम मैं करती हूँ शाम में, उसकी वीडियो। इसमें देखिए मैं डस्टिंग भी साइड बाय साइड कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं गेट अगर खुला छोड़ देती हूँ तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो डस्टिंग हमने कर ली थी, पिलो कवर्स हमने चेंज कर दिए थे, और अब जल्दी से जो है हम बेडशीट चेंज कर देंगे। तो अगेन अब मुझे 4 बेडशीट्स चाहिए। एक मैं बेड पे बिछाऊंगी, एक मैं जो मैट बिछाती हूँ उसके ऊपर बिछाऊंगी, और फिर 2 रखूँगी इन केस अगर ठंड लगे। ठंड तो लगती नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि शायद आप लोगों के साथ भी ये होता हो, एसी चलाते हैं या जो कूलर में भी सोते हैं या पंखे में भी अगर आप सो रहे हो, तो आपके ना पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या जॉइंट्स थोड़ी, या वो जो रेस्टलेस सिंड्रोम होता है ना, कि आपके पैर ऐसे थोड़े मतलब नहीं क्या होता है वो, पर उससे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ना वो चादर जो है वो काम आती है, क्योंकि कंफर्टर में आपको गर्मी लगेगी। क्योंकि एनीवेज इतनी गर्मी है दिल्ली में, इतनी गर्मी है कि एसी फेल है। अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो ना, अगर आपके घर के ऊपर छत है आपके पोर्शन के ऊपर, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस वक्त ऐसे लोगों के घर कितने गर्म और कितने बुरे हालातों में होते हैं। जिस कमरे में एसी चलता है ना, उस कमरे को छोड़ के आप बाथरूम में घुस जाओ, आप किचन में चले जाओ, आप ड्राइंग रूम में चले जाओ, डाइनिंग रूम में चले जाओ, दूसरे बेडरूम्स में चले जाओ, तप रहे होते हैं आग की तरह। मतलब यू कैन फील द हीट ऑन योर फेस, आप अपने चेहरे पर जो है ना हीट को फील कर सकते हो, इतनी गर्मी है। और बाहर तो मतलब मैं ना अपने बच्चों को कदम रखने देती हूँ ना खुद जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये छोटी ब्रीड है,
ये तो ज़रा सा चलते हैं हाँफने लगता है। मैंने कहा ये तो गए तो ये तो बहुत बीमार हो जाएंगे। सो अगर हमें इन्हें कहीं जैसे मजबूरी में कहीं जाना भी पड़े ना, तो ये बस गाड़ी में पीछे एसी में बैठ के जाते हैं। मैं तो बस हस्बैंड को कह देती हूँ आप इन्हें आगे बिठा लो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इनको एसी की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो ये ना हाँफने लगते हैं और मुझे इतनी घबराहट होती है, क्योंकि इनको सांस लेने में ऐसा लगता है जैसे बस अभी गला सूख जाएगा। और बार बार आप रुक के पानी नहीं पिला सकते हो गाड़ी में ना, तो मैं कहती हूँ आगे बिठा लो, आराम से बैठ जाएंगे। तो आराम से बैठ जाते हैं आगे, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। देखिए बातें करते करते जो है हमारा बेडरूम अच्छे से सेट हो गया है। अब फटाफट जो है ना झाड़ू लगा लेंगे। मैंने अभी मैट धोए थे, मैट सुखाने गई मैं, आपको एंगल में दिखा नहीं, तो मैट सुखा दिए। और देखो मैं बच्चों को डांट रही हूँ, मैं कह रही हूँ बाहर जाओ, क्योंकि ये लोग ना मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, शैतानियाँ कर रहे थे। तो मैंने कहा तुम बाहर जाओ, पर बाहर निकलते ही 5 मिनट में इनकी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने जल्दी जल्दी इस कमरे को क्लीन किया, ताकि ये बच्चे जो है ना आराम से आके बैठ सकें, क्योंकि भाई अपना तो चलो चलता है। देखो अगर मैं अपने सर पे ये बैंड ना लगाऊं ना, ये बैंड की बहुत अच्छी खासियत है कि ये सारा जो स्वेट है ना सोक कर लेती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मेरे पूरे चेहरे पे, मुंह पे, गले में, हर जगह पसीना ही पसीना। ये 2-3 बैंड मेरे पास हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि कुकिंग के टाइम पे, क्लीनिंग के टाइम पे, जब मुझे पता है कि मैं फ़ैन नहीं ऑन कर सकती या फ़ैन नहीं ऑन होगा, गर्मी है, बहुत बुरा हाल होता है। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। मतलब बाहर का टेम्परेचर फिर डाउन हो जाता है, शाम को 30-35 डिग्रीज हो जाता है दिल्ली में, लेकिन भाई घर के अंदर स्टिल इट विल बी लाइक 44, क्योंकि सारी जो दीवारें हैं वो तपी पड़ी होती हैं, ऊपर से छत तपी पड़ी होती है। मेरे तो कई बार मन करता है कि मैं ना सिक्योरिटी में जाके बोलूँ या कॉल करके बोलूँ भाई साहब थोड़ा छत पे पानी गिरा दो। थोड़ी ठंडक हो जाएगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन क्या यार, पानी भी वेस्ट नहीं करवा सकते ना, वो भी ठीक नहीं है। तो देखिए झाड़ू लग गया था। वैसे तो मेरा फर्श एकदम साफ़ सुथरा था, बट मैंने पोंछा तो लगाना ही था। हाइजीन का ख्याल रखना ही पड़ता है, स्पेशली जब बच्चे आपके साथ घर पे हों, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है साफ़ सफाई का। तो मैंने फटाफट से पोंछा लगाया, और आप देखें मैं बार बार पोंछा साफ़ कर रही थी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जहाँ मम्मी निकली इधर उधर होने लगता है। देखो डांट खा रही हैं मुझसे अब ये, देखो। रुक रुक के मैं उनको डांट रही थी कि बैठ जाओ आराम से, करने तो काम मुझे। ये आप माने ना माने, एक्चुअली गीला होता है ना, जैसे हम लोग के पैर के निशान पड़ते हैं, वैसे बच्चों के भी पॉज के निशान पड़ जाते हैं। फिर क्या फ़ायदा हुआ मेरा झाड़ू पोछा करने का। इसलिए मैं उनको थोड़ा सा कह रही थी बैठ जाओ। गर्मी लग रही थी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, वो टिक इसलिए नहीं रहती कि उनको गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और वो चाह रहे थे कि मैं फटाफट एसी ऑन कर दूँ। तो मैंने उन अब वो कमरा कंप्लीट करके उनका गेट वेट शायद बंद कर दिया था और एसी ऑन कर दिया था, और मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। अब देखिए ड्राइंग रूम में कुछ सामान पड़ा है, राशन का, कुछ टिश्यू पेपर्स वगैरह पड़े हैं। तो जैसे अगर हमारे यहाँ क्या है ना कि अगर बच्चे सुसु पॉटी कर देते हैं। अब सुसु का तो ये है कि आप फिनाइल वाला पानी डाल दीजिए, हो गया। जैसे करते हैं तो बाहर बालकनी में करते हैं, घर के अंदर नहीं करते हैं। ये चीज़ के लिए ट्रेन हो चुके हैं कि घर के अंदर गंदगी नहीं करनी है। अगर बहुत ज़ोर किया ये नहीं रुक रहा है तो बालकनी में कर लो। तो हम ये टिश्यू रोल्स अपने लिए तो यूज़ करते ही है। तो अब जैसे इनकी पॉटी वॉटी उठानी है, तो अब आप कहाँ इकट्ठा करके रखोगे, इकट्ठा थोड़ी कर सकते हो। तो हम टिश्यू से उठाते हैं और फ्लश कर देते हैं। तो आपका क्या है ना, उससे हाइजीन हाइजीन का क्या ही बोलूँगा, मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू लाइक स्टोर इट टू थ्रो इट इन डस्टबिन और समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट कैन ईजिली फ्लश इट। तो ये आप भी अगर नहीं करते हैं ऐसा, और आपको लगता है ये एक वैल्यूएबल टिप है, अगर कोई पेट पेरेंट है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपका बच्चा घर के अंदर सूसू कर देता है या पॉटी कर देता है, तो कोशिश कीजिए कि उसके लिए पोछा अलग रखिए। तो ये जो हैंड वाले पोछे होते हैं ना, ये अलग से भी मिल जाते हैं। तो ये सब साफ़ सफाई हो गई थी, मैं नहा धो ली थी, और अब मैं शाम का दिया जला रही थी। मैंने अंदर एक दिया जलाया, धूप जलाई, और ये देखिए
कम से कम 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे इस टाइम। और अब मैं ना बाहर भी दिया जलाऊंगी। शाम को आप कोशिश कीजिए बाहर ज़रूर दिया जलाइए। मेरी कोशिश होती थी कि मैं गैलरी में भी एक जलाऊं, मतलब मेन गेट के बाहर, वो भी जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बार गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं हवा की वजह से हुआ, किस वजह से, जो भी गड़बड़ हुई, उसके बाद मैंने जलाना बंद कर दिया। क्योंकि एक बार आप जला देते हो, फिर आप गेट बंद करके अंदर आ जाते हो, बाहर क्या हो रहा है, कोई बच्चा ही खेलता खेलता उसको उल्टा दे या बच्चे को ही चोट लग जाए, तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते हो। इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब मैं बालकनी में बाहर जलाती हूँ और घर के अंदर जलाती हूँ। तो ये देखिए, जल चढ़ाऊँगी और दिया जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी। धूप मैंने घर के अंदर भी जलाई है, धूप में बाहर भी जलाऊंगी। इससे थोड़ा सा पॉजिटिव वातावरण सा हो जाता है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं, मैं तो सजेस्ट ही कर सकती हूँ, करके देखिए। अब देखिए, मेरा पोछा बच्चों ने गिरा दिया। ये ये मानते नहीं है, कभी नहीं मानते। और बहुत सारे कपड़े धोए थे, 3 चादरें धो करके पहले ही सुखा चुकी थी मैं और तय करके रख चुकी थी। अब दूसरा लॉट था जिसमें एक चादर थी, पिलो कवर्स थे, कुछ कपड़े थे, वो मैंने धोए। और मैंने सोचा अब मैं उसको भी सुखा देती हूँ, तो वो भी मैं ले आई थी। क्योंकि 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, तो मैं सोने से पहले एनीवेज उतार के ही सोती। क्योंकि वरना आप लोग कहेंगे कि रात में कपड़े नहीं सुखाते। एक्चुअली सोने से पहले मैं कपड़े उतार के तय करके ही सोई थी। और अभी और कपड़े बहुत सारे हैं जो कि मुझे धोने हैं, तय करने हैं, और वो भी मैं करूँगी आज, देखते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही थी। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि अगर आप पेट पेरेंट हैं, आपके पास बच्चे हैं, और देखिए आप बच्चों को रोक नहीं सकते, अगर उनको बहुत ज़ोर किया है ना तो कई बार वो घर के अंदर भी कर देते हैं। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो पोछा हमेशा अलग रखिए, घर का अलग रखिए, बच्चों के लिए अलग रखिए, बाथरूम के लिए अलग रखिए, बालकनी के लिए अलग रखिए। ऐसे ही हमारे यहाँ है। क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि जो मैं घर के अंदर पोछा लगा रही हूँ वही मैं बाथरूम में लगाऊँ, वही मैं बालकनी में लगाऊँ, और उसी पोछे से मैं बच्चों का सूसू भी साफ़ करूँ। नहीं, वो नहीं कर सकती मैं। तो पोछे आप अलग अलग रखिए, आपके लिए अच्छा है। वैसे तो बाथरूम में ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत से लोगों को, पर अगर आपके बाथरूम में फ़ैन नहीं है तो पोछा काम आ सकता है। सो एनीवेज, वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।